हाँ, राम राम सा सगड़ा ने दिवाली की घनी घनी राम राम। आज आया हाँ चूरू जिले के ग्राम पंचायत भामासी के अंतर्गत एक गांव आता है बल्डदास। बल्डदास और गांव भामासी, इनका एक त्योहारों पर, खासकर दिवाली और होली, उन त्योहारों पर आपस में जो मेलजोल है, इनका आपस में भाईचारा है, मिलाप है। और त्योहार की जगह रामरूमी है, भाई एक जगह बैठ के की हिसाबों में रामरूमी करे है। और के भी कोई इतिहास है तो आज थाने बात चीज दिखाशा और थाने मिलाशा इन गांव के निवासियों और बाव परिचय करावांगा। तो आज मेरे साथ थे, आओ पहले चलते हैं ग्राम बल्डदास, जहां भामासी के जो लोग हैं वो एक पूरे गांव एकजुट होकर और यहाँ बल्डदास आए हैं रामरूमी करने के लिए। और बीच में बता देना चाहता हूं कि दोनों जो समुदाय हैं, दोनों गांवों के जो समुदाय हैं, बल्डदास है वो राजपूती गांव है और जो भामासी है वो चौधरियों का गांव है। तो वो उनका आपस में जो जाति पाति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर आपस में इनका इतना शानदार आपस में मेलजोल है। त्योहार पर खास कर इनका किस प्रकार ये मेलजोल बना, ये रामरूमी किस प्रकार इन्होंने जीवित रखी है और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक अच्छे संदेश दे रहे हैं ये। तो आइए मिलते हैं कुछ गांव के निवासियों से और बातचीत करते हैं। हाँ, अभी हमें आए हैं यहाँ वीरेंद्र जी बुडानिया, जो एक एक्टिव व्यक्ति हैं सामाजिक और अन्य कार्यों में भी। इनसे पूछते हैं कि आप किस प्रकार से इस रामरूमी को महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं सभी को पहले दीपावली की सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। हुए ये जो अपना होली का और दीपावली का पर्व त्योहार आता है, इसमें एक पुरानी रीति रिवाज, पहले यहाँ राजपूतों के टाइम में यहाँ दो भाई थे, एक भामासी आ गया और एक बल्डदास आ गया। तो भामासी वाला छोटा था, तो सुनने में आया कि पहले वो बड़े भाई के पास आते, छोटा भाई बड़े भाई के पास आते, बड़े भाई के पास आते, और वो ही परंपरा चलती आ रही है। पहले भामासी आएगी बल्डदास में और फिर हम बल्डदास के लोग भामासी जाएंगे। इससे एक बात उभर के आई कि छोटा बड़े के पास आता है। वैसे गांव का आकार देखें तो भामासी बड़ा है, लेकिन फिर भी सद्भावना छोटे बड़े के परंपरा के निर्वहन में ये बहुत ही एक अच्छी परंपरा है। अब इसमें और क्या निखार आना चाहिए? निखार तो यही है कि बच्चों को ऐसा ही संस्कार मिलता रहे ताकि अपने रीति रिवाज चलती रहे। हमारे सामाजिक, राजनीतिक, अन्य व्यक्तिगत कार्यों में कई बार मनमुटाव हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि इस त्योहार पर इस तरह की रामनवमी करने से ये पीछे की जो भावनाएं बिल्कुल मैं मानता हूँ वो दूर हो जाती है। ये जो पर्व जो आते हैं इसमें रूठे हुए को मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। रण सिंह जी हैं। रण सिंह जी, देखने में आया है, मैं भी देखता आ रहा हूँ, शुरुआत आपके ही घर से शुरू होती है, जहाँ गांव के सारे इकट्ठे होते हैं। आपको कैसा महसूस होता है? ये हमारे को बहुत ही अच्छा एक सामाजिक और आपसी मेल मिलाप होता है। जो बुजुर्गों ने 300 साल पुराना जो गांव बसे हुए हैं, उनका आपस के अंदर जो मेल मिलाप होता है, होली दिवाली जो भी त्योहार आता है उसके अंदर सब एक साथ बैठ के अपना हुक्का पानी पीते हैं और अपने समाज की और जो भी व्यवस्था होती है, स्कूल है, स्वास्थ्य है और गांव की जो परंपरा है, जैसे गांव के अंदर सांड जोटा और भी कोई भी संस्था, प्राइवेट संस्था होती है, उनकी देख रेख के लिए, उनके आगे विचार के लिए और जो गांव के अंदर योजना आती है उसके बारे में सोचते हैं और उनके बारे में बैठ के सभी गांव के मुख्य आदमी दोनों गांव के आपस में मिलते हैं और कोई नई योजना आती है गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या उजागर करते हैं। रही बात जैसे स्कूल है, खेल मैदान है, उसके अंदर हम क्या है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने और गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनको इतना समय नहीं मिलता है, किसानी खेती करते हैं, उसके अंदर कैसा कैसा आगे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है या जो अपने किसानों का जो मुद्दा है, कर्मचारियों का जो एक्समैना का मुद्दा है, उन कई बातों को लेके काफी योजना आती है गवर्नमेंट को, उसको भी बताना पड़ता है। और बहुत पुराना ये 300 साल 350 साल पुराना रीति रिवाज है बुजुर्गों को चलाया हुआ, हुक्का पानी एक साथ बैठ के पीना और प्रेम भाव रखना। दो चीज देखो उभर के आए हैं,
जब से मुझे याद है, चाहे आप देश के बॉर्डर पर हो, फिर भी अतिथियों सत्कार के लिए आप हर त्योहार पर आते हैं शायद अपने घर। सबसे और बड़ी बात उनका है, अतिथि सत्कार करके और भावनाएं हैं वो आदान प्रदान करते हैं आपस में। सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे देश के हर आदमी, हर स्टेट, हर जाति पांति के साथ रहते हैं। उसी प्रकार गांव के अंदर भी ऐसी मान लो आपस में प्रेम भाव रहना चाहिए, उसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और हर एक के साथ में कोई भी गांव के अंदर किसी भी टाइम में कोई भी आता है उसको अच्छा वो उसके साथ में प्रेम भाव करना चाहिए और आए हुए आदमी का मान सम्मान करना चाहिए। यही बात हम रखना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इससे एक तो आपने ये बताया कि एक धरातल पर सारी नीतियों का चर्चा हो जाती है, आगे के प्लान बन जाते हैं। और दूसरी बात ये आई है कि कोई भी त्योहार होता है वो धन से या अन्य शानो शौक से अच्छा नहीं होता, आपस में जो सुख दुख बांटते हैं उससे अच्छा होता है त्योहार का जो रुतबा होता है। सबसे बड़ी बात है, अगर इंसान, अगर किसान, जवान किसान और खेती जो अच्छी चलती रहेगी, हम आपस में हर चीज को बांट के करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि आपस में प्रेम भाव बढ़ता है और सामाजिक जो रीतियां हैं उनको ज्यादा मजबूती मिलती है और उनकी ज्यादा विकास होता है। आपसे निवेदन है एक बार फिर से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं ज्ञापित की करें। मैं आप लोगों से सबसे यही भावना रखता हूँ कि भगवान आपके परिवार, आपका समाज और हमेशा दीपावली और होली की शुभकामना दे भगवान, और आने वाले समय में भी आपकी अच्छी माल्यों की आगे प्रेम भाव रखे और सबका विकास, सबका साथ। श्रीचंद जी भांबू सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं आप और गांव के सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। श्रीचंद जी, वैसे तो ये रेवेन्यू में 2 गांव हैं लेकिन 2 मोहल्लों के रूप में हैं, और अपने राजस्थानी में एक कहावत है, भेड़ा बैठा भांडा ही बिड़ जा। लेकिन गांवों में इस प्रकार का कोई यदि टकराव होता है तो आप किस रूप में इसको सार्थक मानते हैं, आज की जो ये परंपरा है उसको? देखिए, आज का त्योहार एकदम मिलन और भाईचारे का त्योहार है और ये हम जब से बचपन से अब 70-72 वर्ष के हो गए तब से देखते आ रहे हैं। इन दोनों गांवों में जो पारस्परिक मेल, सहयोग, भाईचारा, जितना इसका विकास हो रहा है और जो हम एक दूसरे को समझते हैं, त्योहारों की सार्थकता यहीं आकर सिद्ध हो जाती है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम में मतभेद नहीं, या मतभेद होते हैं, लेकिन ये त्यौहार जो है ना, ये त्यौहार सारे मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की बात सुनना, दिमाग में किसी प्रकार की कोई देश भावना है, कोई और कुविचार आते हैं, उन सबको दूर करके और आपस में प्रेम से गले मिलते हैं। और यही इस त्यौहार का मतलब है और यही हमें करना चाहिए। और हम यही भावी पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं अपने माध्यम से, ताकि वो भी कम से कम इस परंपरा को, इस अच्छी परंपरा को कम से कम सदा के लिए इसको जारी रखें। वैसे भी ये 2 मोहल्ले हैं, इनकी खेतीबाड़ी के रास्ते भी अलग से हैं, आपस में नहीं मिल पाते हैं साल भर में, तो इनको आप उपयोगी मानते हैं? रेवेन्यू रिकॉर्ड अलग है लेकिन गांव दोनों हम एक ही हैं। कभी हमने कभी एक दूसरे को दूसरा गांव नहीं समझा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, सहयोग करना, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी बनना, ये चलता ही आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। और हमें इस परंपरा में कभी कोई सेंध जो है ना वो नहीं लगने देंगे। हमारा प्रयास यह होगा कि ये भाईचारा जो निरंतर बना रहे। दिवाली की सैन्य राम राम। अब मैं लेके चालू थाने भामासी गांव, चूरू जिले को ग्राम पंचायत भामासी का भामासी गांव है। बल्डदास और भामासी की जिकी आपस में त्योहार के ऊपर जिकी मेल चाल है, यहाँ की रामारुमी है। रामाश्याम अब्बा क्या हुआ है बा, मैं आप पूछना चाहूँ, मेरे सामने है बल्डदास निवासी, पूरा गांव बल्डदास है जो आज अब रामरुमी करना आयो है दिवाली के ऊपर। भामासी गांव का माँ बल्डदास हूँ, भामासी गांव का माँ रामरुमी करना है। अब परंपरा कदों चल रही है, कहीं स्टार्ट हुई। मैं विद्याधर जी है मेरे सामने, विद्याधर जी सुंडा साहब भूतपूर्व सैनिक हैं और वकील भी हैं अपने पेशे से। तो मैं पहली बात तो सब रामरुमी करना चाहूँ, दिवाली की बहुत बहुत राम राम। दिवाली को सबको राम राम। हाँ, अब सुंडा साहब थे बताओ कि आज की परंपरा है बा कदों चल रही, कौन इन्हें स्टार्ट करी, इनके बारे में बताओ। आज की जब से रामरुमी बल्डादास भामासी आबाद हुए हैं तभी से ये परंपरा चल रही है और आज तक बरकरार है। शुरुआत कब से हुई? मैं गिरवर सिंह जी राठौड़ बल्डादास के निवासी
और भूतपूर्व सरपंच भी रहे हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, इतिहास के भी ज्ञाता हैं। तो बल्लदास के निवासी होने के नाते मैं गिरिवर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस रामरूमी की जिकी परंपरा है कदू चाल रही है, इनके बारे में बताओ आप। 170 वर्ष पहले चाली है जी। जब हमारा घर का देपाल सर आया, 2 भाई। अच्छा, आप देपाल सर के निवासी हो? हाँ, बड़ा भाई तो आगे बरड़ादास में गाल ली कोठड़ी, हाँ, और छोटा भाई चैन सिंह जी भामासी में गाल ली। अच्छा अच्छा सारे और भामासी 1.5 किलोमीटर नाके बस्ती जी। बिगे बाद भामासी उरे ठाकराना के बाद उरा के बस गई। अच्छा अच्छा बिगे बाद भामासी पहली छोटो बड़े भाई के ने रामरूमी करने जाती। अच्छा 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 और बिगे बाद बरड़ादास छोटे भाई के रामरूमी करने चौधरी सब मिलने ने अभी तो 5-4 जगह मारे बैठे रामरूमी करके, और भाई 5-4 जगह में रामरूमी करने बरड़ादास चला के आवे। 170 वर्ष पहले आरामा से महामारी शुरू है। देखो इ युग के मां इन कलजुग की मानांगा ओ जो आंको प्रेम भाव है भी में न तो आकी जाति है न कोई धर्म है, वह एक जाजम पे बैठ के रामरूमी करे, ओ कितनी बढ़िया बात है। युवा पीढ़ी है जो भी सबक ले आने वाले समय में भी है जो आंग पूछांगे आगे भी परंपरा थे कायम राख सो क्या थारा जगह टाबर है बाकी के सोच। हमारी तो उम्मीद है कि मैं जी सहित मारा टाबर जी सहित चालनी चाहिए। बढ़िया बात है। इसी रामरूमी जिले में गठे चालती नहीं आज तानी 170 वर्ष की रामरूमी मारे चाहे गमी होवे समी होवे ब्यासा होवे, मारो बड़ो प्रेम रहे उड़े दो गांव। देखो बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि आपस के मां दो गांवों को इतो जोरदार अटूट प्रेम है भी की एक मिसाल है। आप मिसाल है जो युवा पीढ़ी है बाबी है जो बिना जारी रखने की और उम्मीद करे बुढ़िया चाहे कि आज की परंपरा है पीढ़ियां चाल रही 170 साल पुरानी जी रामरूमी की जी प्रथा है। होली और दिवाली दोनों टाइम पे करो? दोनों टाइम, आई तो होली पर मारो चाले, आई दिवाली पर चाले हमेशा। गांव और को जिले में नहीं, आपको ऐसी रामरूमी कहीं राजस्थान में नहीं मिलेगी। देखो कितनी बढ़िया बात है। ए है बाबूलाल जी बुडानिया साहब, विजेंद्र जी, हाँ सॉरी विजेंद्र जी बुडानिया साहब है। इजा मतलब कि हर जाति का है, आप चौधरी समाज से हैं, आप राजपूत समाज से, आप भी चौधरी हैं, यहाँ मेघवाड़ समाज से भी हैं। हाँ सोन जी है, देखो जिला प्रमुख हैं। हेलो सोन जी आओ। अब कुछ सवाल है जो सोन जी बताएंगे। सोन जी पहले तो परिचय दो आपको। मैं सोनलाल मेघवाल, पूर्व उप जिला प्रमुख है। गांव मेरो वही है बरड़ादास और भामासी, एक ही गांव में मान के चला। और मैंने आ विरासत में एक संस्कार मिली है कि बरड़ादास गांव भामासी में रामरूमी करना आवे, दिवाली हो चाहे होली हो। और भामासी का लोग हैं भाई और प्रेमचारे की भावना लेके बरड़ादास में जावे, पूरे बरड़ादास में रामरूमी करके भामासी और फिर बरड़ादास का लोग बाग है वो हम आवे। तो नई पीढ़ी भी बहुत ही मैंने संस्कार के रूप में मिली है, आगे भी बहुत मैं इन्हें निभावांगा। अभी 3-3 पीढ़ियां में एक सागे चाल के रामरूमी करा, हर घर घर जाके प्रेम की भावना आगे दिखावा, आने वाली पीढ़ी भी यही चलती रहे, वही संदेश देवा। बहुत बढ़िया है सोन जी, आप बहुत बढ़िया बात बताई है जो न तो इजा जाती है न कोई धर्म की बात आवे, न ही अठे कोई राजनीति की बात हो। देखो तो कोई सी राजनीति से किसी जाति से किसी से, लेकिन एक जाजम पर बैठ के दो त्योहार है, होली और दिवाली, दो त्योहार है। दोनों गांव पहला है जो छोटो भाई जो भामासी का है निवासी बह जाके बरड़ादास में जावे बड़े भाई ने, ठीक है। बाद में जिसका बड़ा भाई है जो बरड़ादास का है वो पूरा है गांव इकट्ठो होके छोटो भाई के ने रामरूमी करना आवे। अब मैं निवेदन करूंगा, आप ग्राम पंचायत भामासी के वर्तमान सरपंच है श्रीमान हरदयाल सिंह जी। मेरे सामने है हरदयाल सिंह जी राठौड़ है, वर्तमान में सरपंच है ग्राम पंचायत भामासी के। तो हरदयाल सिंह जी आप पहले परिचित दो और बताएं इस परंपरा को। आप सभी को राम। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भामासी। ग्राम पंचायत भामासी चूरू जिले का एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पुराने समय से बरड़ादास और भामासी दो अलग अलग गांव है, परंतु जिले में नहीं पूरे राजस्थान में कहाँ अगर बरड़ादास का नाम लिया जाता है तो अगले वाला पूछता है भामासी वाला बरड़ादास है क्या, और भामासी का नाम लिया जाता है तो अगले वाला पूछता है कौन सा बरड़ादास वाला भामासी है। तो दोनों गांवों के भले ही राजस्व नाम अलग अलग हो, बाकी एक दूसरे के पूरक हैं। बरड़ादास के बिना भामासी अधूरा है और भामासी के बिना बरड़ादास अधूरा है। दोनों गांवों में बरड़ादास में राजपूत बाहुल्य गांव है और भामासी जाट बाहुल्य गांव है, परंतु उसके बाद भी दोनों गांवों की जो
आपसी तालमेल है, भाईचारा है, वो इस प्रकार का भाईचारा है कि पूरे चूरू जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में एक मिसाल दी जाती है। हमारे जब भी यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव सरपंच का हो, चाहे बीडीसी का हो, जिला एमएलए का हो, एमपी का हो, चुनाव होने के बाद हम बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। बाकी वर्तमान टाइम में देखते हैं कई गांवों में चुनाव की जो रंजिश लेके उनको लेके दंगा फसाद, और परंतु हम सब लोग चुनाव होने के बाद एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं वर्तमान सरपंच हूँ, मेरे प्रतिद्वंदी भामासी के थे, राकेश भाई हमारे साथ ही हैं, तो हम सब लोग भाई भाई की तरह जो ग्राम पंचायत के जो मुद्दे होते हैं उनको लेके आगे बढ़ते हैं। और मैं सभी राजस्थान वासियों को कहना चाहता हूँ कि जो बर्डादास भामासी की जो संस्कृति है, उस संस्कृति गांव गांव और ढांड ढाणी में होनी चाहिए। तो सरपंच साहब, मैं एक बात थारी पूछना चाहूँ कि रामरूमी की होली और दिवाली ये दोनों गांव मिलकर एक जगह पे बैठ के जी भी कमा, बुजुर्ग भी हो है, युवा पीढ़ी भी हो है जी और जवान साथी भी हो, जी। तो बेस का बैठ के रामरूमी करें, आपस में कोई गांव की कोई समस्या भी कोई निवारण करें। देखो, पहला तो मेन उद्देश्य तो एक लोगों से मिलना रामरमी का उद्देश्य होता है। उसके बाद भी अगर कोई समसामयिक समस्या है, इस प्रकार की दिक्कत है, उस बारे में भी चर्चा करते हैं। और मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें जो विरासत में मिली है जो चीजें रामरमी, तो उसको हम अनवरत जारी रखें ताकि बर्डादास भामासी का जो भाईचारा है वो कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है सरपंच साहब, हरदयाल जी। अब एक खिराज जी प्रजापति। खिराज जी, हाँ देखो, अब मेरे साथ हैं खिराज राम जी प्रजापति। हाँ, आप भी ऐसे बर्डादास निवासी हैं, प्रजापति के भी कुछ घर हैं, तो बताऊंगा इन परंपरा के बारे में, कोई नई चीज कोई रहेगी है की बताओ। देखो, दोनों को गाँव का अच्छा भाईचारा प्रेम है, मतलब एक कोई जाति को है, होली दिवाली ने भाई भाई है हमें, मतलब हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, कोई दुश्मनी कोई और है, कोई सब मेल मिलाप है, ये दुश्मनी है, ये दोखी है। बिकन भी रामरूमी करने जावा में हाथा जोड़ी करने जावा कि मारो लेरड़ो जी मन मुटाव हो वो रामरूमी करना बहुत दूर हो जावे। एक खातर आ रामरूमी चलिए कि कुछ ही है रामरूमी लेरड़ो मन मुटाव एक खातर वो भूल जाए कि भी आपने कन भाई आयो, आपने कन वो आयो, काको आयो, भतीजा, वो भूल ही जाए। मतलब रामरूमी खातर चलिए कि वापिस भाईचारो बनो रहे, खड़े रहे। सभी भैया राम राम। राजेश तेत्रवाल बर्डादास भामासी पंचायत से हैं। ये जो परंपरा है, अभी जो बताया गिरिवर सिंह जी ने, 200 साल से करीब से चलती आ रही है। इस परंपरा को सारे युवा पीढ़ी सारी निभा रही है, निभाते रहेंगे। और बर्डादास में भी तेत्रवाल हम हैं जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, तेतरा गांव से, सीगड़ी गांव से आए हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ भामू भी अलग कहीं पंचायत से आए हुए हैं, राजपूत भी कहीं पंचायत से आए हुए हैं, सारी जाति के लोग हैं वो आए हुए हैं। बुडानिया जी हैं, वो भी दूधवा खारा से आए हुए हैं। सारी जाति के लोग एक जगह मिलजुल के एक इस परंपरा को सब जगह निभा रहे हैं। और सभी भाइयों में राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब तेत्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा पीढ़ी भी है जो कह रही है कि आज की परंपरा है, पिछले लगभग 2 सालों पुरानी जो की परंपरा है, दोनों गांव की है, वह इन्हें जारी राख सी युवा पीढ़ी कह रही है। अब मेरे सामने है सज्जन कुमार जी हैं, समाज सेवी हैं, किसान हैं। तो सज्जन कुमार जी, पहला परिचय दो थारो और फिर कुछ बताओ। सज्जन कुमार मेरा नाम है और पंचायत को पहलो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। और आज के और भी युग की जब तुलनात्मक अध्ययन करा हाँ तो काफी परिवर्तन महसूस हुआ है। लेकिन होली और दिवाली के दूसरे दिन रामरूमी मनाई जाए है, बा एक विस्तृत रूप से और सामूहिक रूप से मनाई जाए। पहली सगड़ा का सगड़ा गांव का भामासी की पंचायत चौपाल नाम की जगह है, जो चौपाल का अपभ्रंश है। चौपाल शब्द का ही अपभ्रंश चौपाड़ है। वहां सारा गांव इकट्ठा होता है। उसके बाद में हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद में बर्डादास जाके रामरूमी करके आते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। 1-2 बार ऐसा वाकया भी आया है कि मेरे गांव में ही दिवाली के दिन एक भयंकर एक्सीडेंट में एक युवा लड़के की मौत हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी
ठीक करो इन्हें। बावजूद भी हमने इस परंपरा को ये बंद न हो, इसलिए इसको जारी रखने के लिए कुछ लोग हैं वो बरडादास जाके रामनवमी करके आए, बरडादास के लोग हैं वो यहाँ आके रामनवमी करते हैं। आपस में एक अच्छा भाईचारा है। पहले भामासी गांव अलग बसा करता था, यहाँ से करीबन आधो किलोमीटर दूर था। वहां उस गांव के उजड़ होने के बाद में चेतन राम ने 1841 में ये गांव बसाया। उसके बाद उस वक्त जिस वक्त यहाँ बसाया उस वक्त बरडादास में थोड़ी जाट और तंवर राजपूत हुआ करते थे। तो भामासी एक नया गांव बसा था, बरडादास एक प्राचीन गांव था। तो ये गांव वाले भामासी के चेतन राम जी जो नया गांव आके बसाया, छोटा गांव था, वो बरडादास थोड़ी जाटों के पास में रामनवमी करने जाते थे। तंवर राजपूत थे, उनसे रामनवमी करके आते थे। उसके बाद में थोरी और तंवर वो हैं यहाँ रामनवमी करने के लिए आते थे। ये परंपरा तब से है। उसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलती जा रही है। हमारी आशा है कि अगली पीढ़ी भी इस बात को एक मिसाल के रूप में पेश करेगी। सबको भाइयों को राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन कुमार जी। हाँ, अब मेरे पास में बैठे हैं इस गांव भामासी के एक युवा हैं, मैं उनका परिचय कराता हूं। उसके बाद उनसे इससे जो पीढ़ी चलती आ रही है रामनवमी की, इस बारे में इनकी क्या विचार हैं जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपका नाम बताएं, पहले तो परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार भांबू है और मैं एनएसयू में पहले प्रदेश सचिव रहा हूँ। और इस गांव की जो परंपरा चली आ रही है, उन परंपराओं को एक समय जो था जिसमें मतलब कहते हैं कि ऐसा ऐसा समय आया कि एक गांव में डेथ हो गई, फिर भी इस परंपरा को जारी रखा। तो इस परंपरा को इस आर्थिक युग में मतलब दीपावली के जब दीपावली होती है तब कई लोग घर भी नहीं आ पाते हैं, और इस आर्थिक युग में 50-100 लोग इकट्ठे होके एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, रामा श्यामा करके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत ही अच्छी परंपरा है, और ये हमें एक विरासत के रूप में एक अच्छा संस्कार मिला है। वो कहते हैं ना कि नए गमले में चीज पुरानी कौन रखता है, शहरों में तो परिंदों के लिए पानी कौन रखता है, हम ही थामेंगे इन गिरती हुई दीवारों को, वरना इतनी सहूलियत से अपनों की निशानी कौन रखता है। तो ये हमारे को विरासत में अपनों की निशानी मिली है, और इस निशानी को हम ताउम्र जारी रखेंगे, और जारी नहीं रखेंगे अगली पीढ़ी को एक मतलब हम विरासत के तौर पे छोड़ के भी जाएंगे। और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए, और मतलब जैसे हमारे परिवार के कुछ लोग जैसे शादियों में हमारे सिगरी जो होता है सारे जीवने के लिए, राजपूत समाज जो बरदास है वहां पे हमारे सिगरी भी जीमते हैं। तो इस तरीके की परंपराएं हैं, और ये हमें कभी महसूस नहीं हुआ, इन दोनों गांव के बच्चों को, हमारे परिवार के बड़ों ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये दो गांव हैं, यहाँ पे दो जातियां बसती हैं, दो मतलब बड़ी जातियों का बाहुल्य है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हमें संस्कारों में यही मिला है कि आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। इस भाईचारे को जो हमें संस्कार में मिला है, इसी संस्कार को हम आगे बढ़ाएंगे, और जो युवा हैं वो अभी से ही इसको साथ में जाते हैं। जैसे 100 बुजुर्ग और जाते हैं तो उसके साथ 15-20 युवा भी जाते हैं, ताकि ये परंपरा बची रहे, इस परंपरा को मजबूत किया जा सके, और ये दोनों गांवों का आपसी प्यार है, ये पूरे राजस्थान में पहचाना जाए, यही हमारा। अब मनोज कुमार जी ने बताया कि ये जो गांव है, दो गांव है अलग अलग बसे हुए, इनके जो बुजुर्ग जाते हैं रामनवमी करने के लिए, तो युवा पीढ़ी उनके साथ में जाती है, उनसे को संस्कार सीखती है। ये जो पुरानी जो संस्कार इस दोनों गांव के बीच में बनी हुई है, रामनवमी की जो परंपरा है, इसको ये विलुप्त नहीं होना देना चाहती युवा पीढ़ी, ये कहना चाहती है। तो मनोज जी, मैं भी ये पूछना चाहूंगा कि जिनके रामनवमी के सागे भी में न तो अमीर देखे, न गरीब देखे, न कोई जाति देखे, न धर्म देखे, तो इस रामनवमी के बहाने दोनों गांव की कोई समस्या हुए, कोई निर्धन हुए, के घर समस्या है, तो एक चीज थे आप बताइए कि भाई त्योहार के ऊपर कहीं आ कौन सके, बारह कोई नौकरी कर रही है वो कोई नहीं आ सके, कोई गरीब आदमी कोई घर डेथ हो जा, तो बिन भी संभालने को काम थे कर रहे हो, पुराना बुजुर्ग ही कर रहे हैं और युवा पीढ़ी कर रहे हैं। इन बारे में भी कहीं करोगा कि आगे समस्या है या अमीर ने उठानो
गरीबा के लिए कुछ करनो, कोई डेथ हो जाए तो भी के लिए कोई काम करनो। देखिए, गांव की एक परंपरा रही है कि गांव में अगर हमारे पास कोई चीज उपलब्ध है और ब्रह्मदास के व्यक्ति को अर्जेंट उस चीज की जरूरत है जी, तो गांव में ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि एक किडनी तक लोग दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। न जाति देखते हैं न पाति देखते हैं, अगर ब्लड डोनेट मतलब ब्लड सेम है और जिन सेम मिल रहे हैं तो किडनी तक लोग एक दूसरे को दे देते हैं। तो छोटी मोटी चीजों का तो एक बहुत ही छोटी चीज हो जाती है और ये हमारे दोनों गांवों में चलता भी रहता है। अगर खेत का काम होता है तो एक दूसरे के मतलब करवा के आते हैं और मतलब वो 5 आदमी उसके करवा देते हैं, फिर वो खेत का काम उनके करवा देते हैं। तो ऐसी परंपराएं, ऐसे संस्कार हर जगह पे नहीं मिलते। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलते हैं पर वो चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलते हैं। तो ये हमारे गांव में हमें विरासत के तौर पे मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से एक गांव में कोई डेथ भी हो जाती है, कोई किसी के बीमार भी हो जाता है तो दूसरे गांव के हमारे सहयोग करने जाते हैं, जैसे परिवार का घर का सहयोग करते हैं वैसे सहयोग करते हैं। ना जाति देखते हैं ना गांव का देखते हैं, एक दूसरे का अच्छा सहयोग करते हैं। और इसी सहयोग के बल पे ये जो हमें संस्कार मिल रहे हैं, अगर ये संस्कार हमें नहीं मिले होते तो ऐसी परंपराएं आज तक इस युग में, आर्थिक युग में जारी रखना बहुत ही मुश्किल चीज हो जाती है। मनोज जी ने बताया कि ये परंपरा है, युवा पीढ़ी है, वह आगे भी जारी राखसी। आज की एक मिसाल है राजस्थान का, मैं मानू पूरे भारत देश के माँ एक मिसाल के रूप में है कि दो गाँव के माँ जी आपस में भाईचारे की त्योहार के ऊपर जी रामनवमी की परंपरा है वह यही कायम रहे। हमारो चैनल है वो भी आई कहना चाहे कि परंपरा थे कायम रखो, थाने बहुत बहुत संबल दे। भगवान ही परंपरा ने जारी रखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है मनोज जी। और एक बार चैनल की तरफ हूँ दिवाली की सगड़ा ने घनी मोकली राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हाँ, इस चैनल वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप होली के दूसरे दिन जब रामनवमी हो तब देख, होली आने वाली होली के ऊपर आप दूसरे दिन जब रामनवमी होती है उस रोज यहाँ सुबह जल्दी 7 बजे से पहले आ जाना। उस वक्त की रौनक, उस वक्त का आपस का भाईचारा, उस वक्त एक सिगड़ी के ऊपर बैठ कर के ने चिलम पीना, हुक्का पीना, चाय पीना, ये एक बड़ी बात है। कोई किसी में भेदभाव नहीं है। आपस में हरिजन से स्वर्ण भी मिलते हैं। ब्राह्मण आता है, वो पूरे गांव का जो भी आदमी होते हैं उनके टीका करता है। नाई आता है, वो कास दिखाता है और रामनवमी करता है। इसी प्रकार से दूसरी जो जातियां हैं वो आती हैं, सब रामनवमी करते हैं। एक अलग रौनक होती है। आप होली के दूसरे दिन आना और तब देखना कि क्या कुछ होता है। हाँ, तो सांस्कृतिक रूप से डंफ मंडली आती है और उसका नजारा एक अलग ही होता है। और यहाँ की मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ